Dear students of class 5th, so बच्चों in this preparatory assignment we will revise chapter number 9 बड़ा कौन है and chapter number 10 कंजूस मक्खी चूस. ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमने पिछली असाइनमेंट में वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज किए थे चैप्टर्स के, तो इस चैप्टर्स के भी हम आज वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करेंगे. तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं चैप्टर बड़ा कौन है इसके शब्दार्थ की. तो शब्दार्थ है मढ़ना. मढ़ना यानी कि ज़बरदस्ती आरोप लगाना किसी पर. ठीक है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना मढ़ देना, वैसा. दौलत धन, जुल्म अत्याचार करना, कीना यानी कि बुरा भाव. ठीक है, किसी के लिए बुरी चीज़ सोचना. गया बीता खराब नीच. मोहताज यानी कि ज़रूरतमंद जो होता है. ठीक है, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो किसी का मोहताज होता है. डाह यानी कि जलन. डाह अंदर हमारे ईर्ष्या होना, जलन होना किसी के लिए. खुशामदी यानी कि चापलूसी करना, किसी के आगे पीछे फिरना ताकि हम अपना काम निकाल सकें. कंजूस मक्खी चूस के शब्दार्थ हैं नसीब ना होना, कोई चीज़ ना मिलना. ठीक है, अगर किसी के नसीब में कुछ नहीं है तो वो उसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी. ताक झाक करना, इधर उधर देखना. हामी भरना, स्वीकार करना. खाक छानना, कुछ खोजना. ठीक है, खाक छान देना यानी कि अगर जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो हम इधर उधर खोजने लग जाते हैं. मूँछों पर ताव देना यानी कि गर्व करना. विस्मित हैरान होना. ठीक है, जब हमें कोई बड़ी चीज़ या कोई बहुत छोटी चीज़ दिखती है तो हम हैरान हो जाते हैं ना कि ये कैसी चीज़ है, तो हैरान होना, विस्मित हो जाना. आगे है प्रश्न उत्तर. कवि ने अमीर व्यक्ति को बड़ा क्यों माना है? तो कवि कहते हैं कि वह अमीर व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता जिसके पास धन दौलत तो है पर ज़रूरतमंदों के मदद के लिए उसके पास धन नहीं है. उनसे नफरत करता है और खुद को छोटा समझता है. तो किसी व्यक्ति को नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को खुशामदी क्यों घेरे रहते हैं? तो जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा धन होता है उसी व्यक्ति के आसपास खुशामदी लोग यानी कि चापलूस लोग हमेशा घूमते रहते हैं और उसे घेरे रहते हैं. अगला प्रश्न है गया बीता व्यक्ति कैसा होता है? तो कवि के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के दुखों में अपना सुख ढूंढता है और वह गया बीता और बुरे भाव का व्यक्ति होता है जिससे दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती. अगला प्रश्न है संसार सूरज को बड़ा क्यों मानता है? तो कवि के अनुसार संसार सूरज को इसलिए बड़ा मानता है क्योंकि सूरज सारे संसार को रोशनी और उजाला और नवजीवन प्रदान करता है. ठीक है बच्चों, तो इस कविता में मुख्य रूप से क्या दिया गया है कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको बड़ा क्यों नहीं माना जाता, या फिर किसी, ठीक है, और जो व्यक्ति गए बीते कैसे होते हैं, जो दूसरों की चापलूसी करते हैं. और फिर यहाँ पर अंत में दिया गया कि सूरज को बड़ा क्यों माना जाता है क्योंकि वो बिना किसी स्वार्थ के हम पर दया दृष्टि बनाए रखता है. ठीक है, हमें नवजीवन प्रदान करता है, रोशनी देता है, हमसे बदले में कुछ लेता तो नहीं है ना, हमें देता ही है. ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति को होना चाहिए. आगे है आशय स्पष्ट कीजिए. ये तो हरदम औरों ही के दुख से सुख लेकर जीते हैं. तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि बुरे व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बुरे लोग जो हैं वो हमेशा दूसरों के दुख में भी सुख प्राप्त करते हैं. तो नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न उत्तर हैं कि कंजूस की पत्नी उससे क्यों परेशान रहती थी? तो कंजूस की पत्नी उसकी कंजूसी से परेशान रहती थी क्योंकि उसे घर में भरपेट खाना भी नसीब नहीं होता था. ठीक है, मतलब जो कंजूस था इतना कंजूस था कि अपनी बीवी को भरपेट खाना भी वो नहीं देता था. नेक्स्ट है पड़ोसियों को किस बात पर विश्वास नहीं हुआ? तो एक दिन कंजूस ने अपने एक मित्र को भोजन के लिए आमंत्रित किया. इससे पहले कंजूस ने कभी किसी को भोजन का निमंत्रण नहीं दिया था. जब पड़ोसियों को ये बात पता चली तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कंजूस भी किसी को दावत दे सकता है. कंजूस का मित्र क्या देखकर परेशान हो गया? तो कंजूस का मित्र उसके घर में पहुंचा तो उसने क्या देखा कि दावत का तो कोई है ही नहीं, मतलब चूल्हा नहीं जला अभी तक. ठीक है, कुछ भी वो नहीं था. निश्चित समय पर दावत के लिए वो पहुंच गया था लेकिन कंजूस के घर अभी तक चूल्हा भी नहीं जला था, है ना, खाना बनना शुरू भी नहीं हुआ था. तो ये देखकर जो मित्र है वो परेशान हो गया कि अब कंजूस उसे क्या खिलाएगा. नेक्स्ट है कंजूस अपने मित्र को कहाँ लेकर गया? तो कंजूस अपने मित्र को पहले हलवाई की दुकान पर लेकर गया. हलवाई की दुकान स्वादिष्ट खाने से सजी हुई थी और एक और थाल में गरम समोसे रखे हुए थे. आगे है कंजूस ने अपने मित्र को क्या खिलाया? तो क्या खिलाया था?
खिलाया तो कुछ भी नहीं था, है ना, इधर उधर लेकर गया, कभी हलवाई की दुकान पर, कभी किसी दुकान पर, कभी किसी दुकान पर, लेकिन अंत में कंजूस ने अपने मित्र को एक गिलास पानी ही पिलाया था। नेक्स्ट है, पड़ोसियों ने कंजूस के मित्र को क्यों घेर लिया? तो पड़ोसियों ने कंजूस के मित्र को इसीलिए घेर लिया क्योंकि वह उससे ये पूछना चाहते थे कि आखिर कंजूस ने उसे खाने में क्या खिलाया है। ठीक है, तो ये जो सारा चैप्टर है वो कंजूस पर ही आधारित है कि वो इतना कंजूस था कि उसने अपने दावत पर बुलाए हुए दोस्त को भी पानी दिया था, और अंत में पड़ोसियों को भी इस बात का पता चल गया कि कंजूस ने अपने मित्र को दावत में कुछ नहीं खिलाया, सिर्फ पानी पिलाकर भेज दिया। ठीक है बच्चों, तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर नंबर 9 और 10 के। इनको अच्छे से दोबारा से वीडियो को रिवाइज करना, ठीक है, वीडियो को दोबारा सुनना ताकि आपको अच्छे से आंसर याद हो जाए, और साथ ही साथ आप फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs भी चेक करते रहना, ठीक है, याद करते रहना, और अगर हमें टाइम मिला तो हम उनकी भी रिवीजन एक बार करेंगे आफ्टर ग्रामर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।